बात चल रही थी कि भगवान वाच भी एक दफे होगा, सारे कल्प में एक बार। घड़ी घड़ी तो भगवान वाच नहीं होगा ना। कि 36 में भी भगवान आया, 1947 में भी भगवान आया, फिर 1976 में भी भगवान आया। और भगवान आया, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। क्या कहने है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो भगवान वाच हुआ या नहीं हुआ? क्या कहें? भगवान कब आता है? गाया हुआ है महाशिवरात्रि, अर्थात बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें सारी दुनिया, सारे मनुष्य मात्र घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं। 500-700 करोड़ की दुनिया ही नहीं, सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया के बेसिक के स्टूडेंट्स और एडवांस नॉलेज लेने वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। कौन सा अज्ञान अंधकार? बाप को भूल जाते हैं। ऐसा अज्ञान अंधकार जिसमें माया सबको अंधा बना देती है। तो कब होती है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि होती तब है जबकि बोला हुआ है ब्रह्म महावाक्य, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तो कब से कहें 40 वर्ष? जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया।
1976 जो मुरली के अनुसार लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है। वो नारायण वाली आत्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, प्रजापिता कहो, या शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कहो, सारे मनुष्य जगत का पिता सेवेंटी 76 में तमो प्रधान, अपने ही रूप को नहीं जानता था। फिर 76 से अपने आत्मा के पार्ट की प्रत्यक्षता हुई। बना दिव्य जन्म हुआ। ज्ञान गर्भ से बाहर आया और तब से लेकर 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2017, क्योंकि 1977 में संपूर्णता वर्ष मनाया। तो 40 वर्ष जब पूरे होते हैं, सुप्रीम सोल बाप शिव, आत्माओं का बाप जो अल्लाह अव्वल-दीन कहा जाता है, अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने के आते हैं। वो धर्म की स्थापना करने के साथ साथ राजधानी की भी धक से स्थापना कर देते हैं। कितनी बड़ी राजधानी होगी? नई दुनिया की राजधानी छोटी होगी या बड़ी होगी? कितनी छोटी होगी? ऐसी छोटी राजधानी होगी जिसमें सारे ही भांति 100% संपन्न स्टेज वाले होने चाहिए। अगर राजधानी का फाउंडेशन ही कमजोर होगा तो बाद वाली पीढ़ियां तो और ही कमजोर होंगी। जबकि सतयुग के पहले जन्म में जो राधा कृष्ण का जन्म होता है वो 16 कला संपूर्ण होना चाहिए, चौथाई कला कम नहीं। तो वो टाइम है संवत 111 जब नई राजधानी का संपन्न फाउंडेशन पड़ता है। तो कहेंगे कि 100 वर्ष के संगम युग में भी पुरुषोत्तम का प्रत्यक्षता वर्ष संपूर्ण पुरुषोत्तम
100% पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। इस सृष्टि पर भगवान बाप शिव आकर के प्रत्यक्ष करते हैं। और जब भगवान बाप आकर के प्रत्यक्ष करते हैं तो स्वयं भी प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहो, शिव जयंती कहो, वो संगम युग पर ही होता है। संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी होती है, पुरुषोत्तम दिन होता है, पुरुषोत्तम वर्ष होता है। तो वो घड़ी कौन से सन में होगी? क्योंकि संगम माना ही कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो 1936 में कलयुग का अंत तो है, सतयुग की आदि तो नहीं है। उन्नीस 1976 में भी सतयुग की आदि नहीं है। आदि कहेंगे ही तब जब भगवान गॉडफादर जो अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला है, वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जो देखेगा वो कहेगा बच्चे का जन्म हुआ, जो सुनेगा उसकी आवाज तो कहेगा बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे ही बाप कहते हैं कि भगवान जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो जो देखेगा इन आंखों से वो कहेगा मेरा बाप आ गया, जो सुनेगा इन कानों से वो कहेगा मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं का बाप। उस घड़ी के बाद फिर 5000 वर्ष तक भगवान वाच नहीं होता है। सौ वर्ष के संगम में बार बार भगवान वाच नहीं होता है। भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं ना, पढ़ाई करके मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सन 36 से किसी को देवता बनाया या 47 से किसी को देवता बनाया या 76 से किसी को देवता बनाया। बनाया नहीं बनाया, बस एक ही बात समझे ना। और ये जानते हो ना कि कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि पर देवता नहीं बना सकता है। कोई भी सुखधाम का मालिक
वह शांति धाम का मालिक बना ही नहीं सकते।